देखो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 12th में भी और कॉलेजेस में भी, अलजेब्रा की बुक में। फर्स्ट हमारा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स अ सेट ऑफ एन एम नंबर्स। जो हमारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज। हम उनको कितनी रोज में करेंगे? एम रोज में। ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर्स ऑफ इनक्लोजिंग इन द ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में हम इसको क्या करेंगे? इनक्लोज करेंगे। इज कॉल्ड एन एम बाय एन मैट्रिक्स। क्या होगा हमारा? एक जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसकी ब्रैकेट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होंगे? एम रोज होंगी और एन क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। एम क्या होंगे? हमारी नंबर ऑफ रोज एंड एन क्या होंगे? हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। रोज क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दैट इज कॉल्ड रो, और जो वर्टिकली लाइन आएंगी हम उनको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया 2 3 4 5। इसमें कितनी रो है? एक रो, दो रो। इसमें कितनी रो है? दो रो है। और कॉलम्स भी क्या है? दो ही कॉलम्स है। और इसको हम बीच में क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसमें दो रोज है और दो ही कॉलम है। और जो एक 2x2 है ये हमारा क्या होता है? ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और एग्जांपल देखो 2 3 4 4 5 -1 0 2 0। इसमें कितनी रोज है? 1 2 3 रोज है। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? 3x3 हो जाएगा। फर्स्ट पे हम हमेशा क्या डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ रोज। एंड लास्ट बाद में हम क्या डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम। अगर हमारा नंबर ऑफ रोज क्या हो जाए? नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जो अभी तक हमने देखा, जैसे 3x3 की, ये हमारी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है? 3। तो ये हमारी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2x2 की भी, ये भी हमारी क्या है? इसमें क्या है? ये भी हमारी एक क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी क्या है? नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। 2 ही रोज है और 2 ही क्या है? कॉलम। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल 3 0 -4 5 0 3 -3 2 5 7 1 9। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3। कितनी रोज है इसमें? 3। देन नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 एंड 4। इसमें कॉलम्स कितनी है? 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? और ऑर्डर क्या हो गया? 3x4। ये क्या हमारी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है रो मैट्रिक्स। क्या होती है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज क्या होंगे? 1 होगा। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगी? n हो सकती है, मतलब कितने भी कॉलम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 2 3 4 5। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 4। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एक रो मैट्रिक्स। उसके बाद आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। क्या आती है? कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें हमारी क्या होती है? नंबर ऑफ रोज क्या होती है? n होती है। और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें क्या होंगे? हमारे 1 होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4
5। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 और 5। रोज कितनी है, 5, और कॉलम हमारी कितनी है, 1। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारी क्या आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और जिसके डायगोनल्स में क्या होंगी, डायगोनल्स में क्या होंगे, नॉन जीरो नंबर्स होंगे। डायगोनल्स में क्या होंगे, नॉन जीरो नंबर्स होंगे, जैसे 2 3 4, और अदर जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। जैसे ये 3x3 का एक एग्जांपल है, जिसमें क्या है, डायगोनल्स में क्या है, नॉन जीरो एंट्रीज, और अदर एंट्रीज क्या है, सारे के सारे 0। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, एक डायगोनल्स मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स होगी मतलब उसके डायगोनल्स में एलिमेंट होंगे, और अदर एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0 0 होंगे। लेकिन जो डायगोनल्स में एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, सभी के सभी सेम होंगे। ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो सारे के सारे 1 1 1 होते हैं, और अदर एंट्रीज सारी क्या होती हैं, जीरो होती है। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे इसमें रोज कितनी है, 3 है, और कॉलम्स भी क्या है, 3 है, कॉलम्स भी क्या है, 3। तो ये 3x3 की क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, I3 के, I3। अगर सेम हम 4x4 की लेंगे तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, I4 से। अब हमारी आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल गया होगा, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल्स की शेप में होगी। ट्रायंगल्स की शेप में होगी मतलब उसमें क्या होगा, हमारे 2 टाइप्स की होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी होती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जो हमारे डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स के ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, और डायगोनल्स के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। सेम हमारी क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके हमारे डायगोनल्स के से ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे, हमारे 0 होंगे, और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो होंगे। ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसी मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो ये है, ये हमारी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स से ऊपर वाले एलिमेंट है वो सारे नॉन जीरो रहेंगे, और डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल 2 5 -3 0 1 -4 0 0 6, ये हमारी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज नॉन जीरो हैं, और डायगोनल्स के नीचे वाली एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। दूसरी हमारी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होगा, उसमें अपर डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और नीचे वाले एलिमेंट्स, डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 नहीं होंगे। ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। आगे हमारा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ए की पावर टी या फिर ए डैश। ए क्या है, हमारी कोई भी एक मैट्रिक्स है। जैसे हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ली, 2 3 4 5 7 9
0 -1 2। ठीक है, ट्रांसपोज का क्या इसमें रो कितनी है, हम और लेते हैं मैट्रिक्स 5 3 और 2। इसमें कितनी रो हैं 1 2 3 4, इसमें 4 रो हैं और कॉलम्स कितनी हैं 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, हम ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है चेंज करना। ट्रांसपोज रो को हम कॉलम्स में चेंज करेंगे और जो इसकी कॉलम्स हैं हम उसको किस में चेंज करेंगे, रो में चेंज करेंगे, यानी कि इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम्स को। जैसे ये हमारी कोई भी एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है 4x3 मैट्रिक्स। अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालें, जो इसकी रोज हैं उसको हम क्या बदल देंगे कॉलम्स में। फर्स्ट रो क्या है 2 3 4, इसको हम क्या बना देंगे कॉलम 2 3 4। सेकेंड रो को भी सेम हम क्या कर देंगे चेंज करेंगे, थर्ड रो को क्या बना देंगे थर्ड कॉलम, फोर्थ रो को क्या बना देंगे इसकी फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो को क्या बना देंगे फोर्थ कॉलम। अब इस मैट्रिक्स की कितनी रो आ गई 3 रो हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, यानी कि जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इनका जो ऑर्डर है उसमें भी चेंज आएगा। 4x3 था, 3 की मैट्रिक्स थी, अब उसका कितना हो गया 3x4 ऑर्डर की अब ये मैट्रिक्स बन गई। दैट ये क्या होता है हमारा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को ए की पावर टी या फिर ए डैश से भी डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें और फिर से उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो वापस किसके इक्वल आ जाएगा ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। दूसरी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसके हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर मतलब 1 2 3 किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज कर दे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज। के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और के यहाँ हमारा के है, के इज़ स्केलर, के हमारा क्या है एक स्केलर है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है उसकी हम n पावर कर दें, ठीक है, और उसका फिर ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल आएगा ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और उसकी पावर अगर हम n कर दें तो ये क्या आएंगे दोनों इक्वल आएंगे। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, जो n है वो हमारा क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। एक टाइप से आप कह सकते हैं कि जो n है वो हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर्स होगा। n हमारा कहाँ बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, हम मान के चलते हैं कि ए एंड बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए एंड बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और उनका ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज ए है और बी का ट्रांसपोज क्या है बी ट्रांसपोज। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अगर हम ए में बी को ऐड कर दें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज़ में क्या है, अगर हम दोनों मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल होगा, पीछे से चलेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारी दो प्रॉपर्टी ए और बी को लेके थी। ए और बी सी डी मतलब बहुत सारी मैट्रिक्स भी आएंगी तब भी हम सेम ही करेंगे। अगर मान लो यहाँ ए बी सी डी का ट्रांसपोज आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये कहीं तक भी जा सकता है। चलिए आगे के हम कुछ और मैट्रिक्स को आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।